क्वेश्चन नंबर जो है 2 है एक्सरसाइज नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ऐसा आपको अपनी बुक पे अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो इस तरह से आपको एक ग्राफ दिया गया है और उस पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और साथ में कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है और बहुत छोटा सा सोल्यूशन है इसका, लेकिन समझने वाला है। इसमें आपको एक्स एक्सिस दी गई है और वाई एक्सिस दी गई है, ये बुक पे दिया गया है ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर बी है, डी है, यहाँ पर सी है, वाई है, यहाँ पर जी है, एच है, ई है। तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें। कुछ आपके पास ये जो है ना, कुछ 8 पॉइंट्स दिए गए हैं या 8। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक्स एक्सिस होती है यहाँ से शुरू होती है, एक्स डैश तक जाती है, वाई यहाँ से शुरू होती है, वाई डैश तक जाती है। तो ये इनका पॉइंट ऑफ ए ओ पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। यहाँ से इधर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वाले इंटीजर्स मिलेंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। इसी तरह एक्स एक्सिस में यहाँ बाएं साइड में आएंगे तो नेगेटिव वाले मिलेंगे, और वाई एक्सिस में नीचे आएंगे तो नेगेटिव वाले, ये यहाँ पर दिया भी गया है। अब आपके यहाँ पास कुछ पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हर एक पॉइंट जो है, जैसे बी, डी, जी, सी, ई, एच, सब जो हैं ये, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर पॉइंट भी है, ये जो बना है ये 2 कोऑर्डिनेट से बना है। एक कोऑर्डिनेट्स आपका एक्स वाला आएगा, सबसे पहले आपको एक्स वाला ही लिखना है, जिसे एब्सिसा भी कहते हैं। और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वाई का होगा, जिसे हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें पॉइंट बी, ये बना है 2 कोऑर्डिनेट से, यहाँ पर भी 2 कोऑर्डिनेट्स बने। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट? हमें सबसे पहले एक्स वाला लेना है। ये वाला एक्स आ गया, देखिए यहाँ से आई है लाइन यहाँ तक, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये -5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला बना है -5 से, क्योंकि पहले हमें एक्स वाला लिखना है। अब हमें देखना है कि वाई वाला, वाई कौन सा? ये वाला पॉइंट है, वाई वाला जो है ये 2 है, तो लिखना है (2). इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट भी जो है ये बना है 2 कोऑर्डिनेट से। एक होता है एक्स एक्सिस वाला -5 और दूसरा है वाई एक्सिस वाला, ये हो गया 2। इसी तरह फॉर एग्जांपल के तौर पे डी वाला देखेंगे, तो डी वाला भी बना है एक एक्स एक्सिस से और वाई। तो पहले हम एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस ये है, तो मतलब हो गया 6, और वाई एक्सिस को यहाँ पर आइए तो हो गया 2। तो इस तरह से आपको आंसर देना है, बाकी ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमने दे दिया, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूँगा, पार्ट्स वहाँ पे दिए हैं बुक पे। तो हमने दिया है इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, पहले एक्स वाला लिखना है ये, और फिर 2 वाला लिखना है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, आपके पास ये है, सी कहाँ पर गई? ये है सी। देखिए सी पर भी आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस ये है, यानी 5, और वाई पे क्या है? -5। तो हम लिखेंगे 5, -5। ठीक है, इसी तरह के अब आपको देना है कि -3 और -5 वाला जो पॉइंट है, उस पर कौन सा पॉइंट आ रहा है? -3, चूँकि माइनस पहले कौन सा आता है? एक्स। तो ढूंढना है हमें एक्स पे -3 कहाँ, चूँकि हमें पता है कि -3 इस साइड में आएगा, तो -3 और दूसरा -5, तो ये आ गया -3 और ये आ गया -5। तो यानी इसको और इसको मिलाकर कौन सा पॉइंट बना है? ई। तो ये हमारा आंसर आ गया, पॉइंट ई। इसी तरह फोर्थ पार्ट, एक्स पे 2 ढूंढना है और वाई पे -4। तो चूँकि x + 2 यहाँ पे आएगा और -4 हमारा ये आ रहा है वाई एक्सिस पे, x एक्सिस पे 2 और वाई पे 4। तो ये कहाँ पे मिले हैं? पॉइंट जी पे। इसी तरह फिफ्थ पार्ट, अब आपको ढूंढना है एब्सिसा ऑफ डी, यानी एब्सिसा का मतलब हो गया x वाली वैल्यू, x के ऑर्डिनेट्स। तो कहाँ पर? डी कहाँ पे है पॉइंट हमारा? डी, ये है डी। तो डी पर हमारा ये x की वैल्यू क्या है? x और y की क्या है? 2। तो चूंकि हमें एब्सिसा का पूछ रहा है, एब्सिसा का मतलब y की वैल्यू, तो डी पे y की वैल्यू है 6। इसी तरह ऑर्डिनेट्स ऑफ h कहाँ पर हमारा है? यहाँ। तो यहाँ पर अगर देखिए, आप देखेंगे तो ये वाला है x -5 और y कौन सा है? -3। ठीक है, तो ये x है, ये y है। ऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। अब हमारे पास रह गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ l और कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। तो देखते हैं l और m पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आते हैं। देखिए ये है हमारे पास l। अब गौर से आप देखिएगा, तो l जो है y का क्या है? इसका
5, ठीक है। और चूँकि y 5 है तो इसका मतलब हमें इसकी ऑर्डिनेट्स का मतलब ये हो गया कि x और y दोनों की वैल्यू देनी है। अब L में जो है यहाँ पर y तो हमारे पास 5 है, लेकिन उससे पहले क्या लिखना है x। तो चूँकि x क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ से अगर आप, क्योंकि यहाँ पर है 5, यहाँ इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो आप बिल्कुल सीधे आएंगे 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 तो कहाँ पर मीट हुआ, 0 पे। इसका मतलब है 0 और 5। इसका मतलब है L जो है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। इसी तरह से अगर आप m पे देखेंगे, क्योंकि ये m है, m पे क्या करना है, पहले हमें ये वाली वैल्यू जो किसकी है, ये वाली x की है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो है कॉमा। अब y की वैल्यू क्या देना है, 0। जो ये 0 जो होता है ये कॉमन होता है x और y के लिए, तो जहाँ पर कुछ नहीं है बिल्कुल लाइन पे आता है तो वहाँ पर आप दूसरी वैल्यू 0 रखेंगे। तो L की हमारे पास क्या आ गई, 0,5, और लास्ट पार्ट जो है हमारे पास m में क्या है, x की -3 और 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। तो मैं इस तरह से रख लेता हूँ, यह है इसका आंसर। क्वेश्चन आप बुक से ले लेंगे, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर जो है अपनी बुक पे आराम से कर सकते हैं।